हेलो गाइस, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ने जहाँ तक कर लिया था हम लोग उससे आगे का स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे कि साइन कॉस और टैन फंक्शन के बारे में देख चुके थे और हमने उनके रेशोज़ देखे थे, ट्रिपलेट्स के बारे में जाना था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो एक बार आप उसको देख लेना, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना। तो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिपलेट्स तक ही पहुँचे थे और उसके बाद मैंने आपको थोड़े से एग्जांपल कराए थे। तो उन्हीं एग्जांपल में कुछ एग्जांपल रह गए थे जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो पहले मैं उन एग्जांपल को कराऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे का करेंगे। तो जो मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूँ आपको, एक बार आप इनको वीडियो रोक के खुद से ट्राई करना 10 सेकंड के लिए और उसके बाद आप वीडियो देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारा है, इन अ ट्रायंगल ABC, AB is equals to 2√6 and angle B is equals to 90 degree and AB minus AC is equals to 2। देन हमें बताना है सीकेंट A प्लस tan A की वैल्यू क्या होगी। तो एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा इसको 5 सेकंड के लिए वीडियो रोक के, या आप खुद भी देख सकते हैं। एक बार मैं इसका फिगर बना देता हूँ। जैसे ही हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एंगल 90 का है, ठीक है। ए बी और सी, एंगल बी हमें 90 का बता रखा है और ए बी की वैल्यू हमें 2√6 दी हुई है, ठीक है। ये हमें बताया हुआ है और ए बी माइनस ए सी का डिफरेंस, सॉरी ए सी माइनस ए बी का डिफरेंस, सॉरी यहाँ पर ए सी है, यह है ए सी माइनस बी सी, इसका डिफरेंस दे रखा है हमको 2। दैट इज़ इस वाली साइड का और इस वाली साइड का डिफरेंस 2 है। तो अगर अब हमको करना है तो कैसे करेंगे, एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा इसको। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो जैसे हमें ए सी माइनस बी सी की डिफरेंस को 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ए सी है वो बराबर हो जाएगा 2 प्लस बी सी के, यानी जो ए सी की वैल्यू है वो बी सी से 2 ज़्यादा है। सपोज़ अगर हम ए बी सी को x माने तो ए सी हमारा x प्लस 2 हो जाएगा। सिंपल है, जो ए सी की वैल्यू है वो बी सी से 2 ज़्यादा है, तो ए बी सी अगर x है तो ए सी हमारा x प्लस 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस जब लगाएंगे तो 2√6 दैट इज इसका स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो इसे हमें एंगल ए दिया हुआ है ना, तो हम जो जहाँ पे ए पॉइंट लिया है उसी को हम एंगल ए मानेंगे, ठीक है। इस वाले को हम एंगल ए मानेंगे जिस पॉइंट पे हमें एंगल जिस पॉइंट को हमने ए माना है, ठीक है। अभी तो ये मैंने क्या कहते हैं, ये पाइथागोरस लगा दिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2√6 हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √6 का 6 रह जाएगा, 4 × 6 24 हो जाएगा ये, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 4x इधर ही रहेगा, 24 माइनस 4 हो जाएगा। तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 5 जो 20, तो x की वैल्यू आ गई 5। सो यहाँ से क्या पता चल रहा है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये वाली साइड तो हमारी 5 होगी और ये वाली x प्लस 5 करेंगे तो ये साइड 7 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ हम सेक ए और tan ए में वैल्यूज़ रख देंगे, सेक ए
प्लस tan a। तो सेक ए के लिए जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो सीकेंट हमारा क्या होता है, सीकेंट हमारा कॉस का उल्टा है, और कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सीकेंट हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो ए के केस में, एंगल ए के केस में हाइपोटेन्यूस तो क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूस तो 7 रहेगा, और बेस क्या रहेगा, बेस 2√6 रहेगा। एंगल ए के लिए जब हम करेंगे ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। और जब tan a के लिए करेंगे तो tan a के इसका होता है, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाली साइड के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और बेस हो जाएगा हमारा 2√6। सो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 12/2√6 और ये हो जाएगा आपका 6/√6। इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं रेशनलाइज करके, दैट इज़ √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये क्या बनेगा 6√6/6, दैट इज़ 6 से 6 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी √6। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, सॉरी। हमें दिया हुआ था ट्रायंगल ABC, AB की साइड की लेंथ 2√6 थी, एंगल B 90 का था, AC और BC का डिफरेंस 2 दिया हुआ था, और sec A और tan A की वैल्यू निकालनी थी। तो AC की वैल्यू, AC माइनस BC 2 था, तो AC क्या हो जाएगा 2 + BC, BC उधर चला जाएगा। अगर AC, तो AC यहाँ से हमारा क्या हो गया, BC से 2 ज़्यादा हो गया। अगर BC को x रखते हैं तो AC क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। यही हमने रखा है, उसके बाद पाइथागोरस लगा दी है, ये एंगल A लिया है और वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार आप दोबारा से देखिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँगा। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू a² - b² अपॉन a² + b²। तब हमें बताना है देन फाइंड cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो इसके लिए हम लगा लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे 90। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो 90 है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, सॉरी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा a² माइनस, अगर ये एंगल थीटा ले रहे हैं तो ये हो जाएगा a² - b², और हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा a² + b²। अब आपको याद होगा मैंने ट्रिपलेट करवाया था, ये वाला a² + b², a² - b²। तो ट्रिपलेट से हमें पता है ये वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी 2ab। ट्रिपलेट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। इस वाले ट्रिपलेट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें किसी भी एक की वैल्यू पुट करके आपसे पूछ सकता है। जैसे इस वाले में तो सारी वैल्यू कुछ पुट नहीं किया है, पीछे एक एग्जांपल कराया था जिसमें वहाँ पे b की वैल्यू पुट करी हुई थी। तो इस पर वेरियस क्वेश्चन बन सकते हैं, हम किसी की भी वैल्यू को कुछ पुट करके आपको दे देंगे तो वहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है एक तरीके से। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालनी, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर आ जाएगा आपका, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस है हमारा 2ab और हाइपोटेन्यूस है हमारा a² + b²। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सिमिलरली जैसा मैंने पिछले वाला करवाया था, जैसे कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, उसमें एंगल B हमें दिए रखा है 90 डिग्री, AC की वैल्यू दे रखी है 2√5 और AB माइनस BC दे रखा है 2। हमें फाइंड करना है cos² A माइनस sin² A। तो एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा, बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा ये जो फाइंड करना है इसमें थोड़ा चेंज किया है, बाकी सेम ही है। आप खुद से ट्राई करिएगा। तो मैं करवा देता हूँ अब आपको।
उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा अपने से। तो हम पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया है। ये एंगल 90 है ABC में, एंगल B 90 दे रखा है। AC की वैल्यू 2√5 है, AC की वैल्यू 2√5 है। ठीक है। उसके बाद AB माइनस BC को हमें दिया हुआ है 2, मतलब AB और BC का डिफरेंस 2 है। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं AB जो है वो BC से 2 बड़ा है। अगर BC हमने x ले लिया तो ये हो जाएगा x+2। AB यहीं रखिए, BC को उधर ले जाइए, तो AB क्या हो जाएगा BC से 2 ज़्यादा। तो BC अगर x होगा तो इससे 2 ज़्यादा x+2 होगा। ठीक है। अब यहाँ भी हमें एंगल A दिया हुआ है, तो हम जिस कॉर्नर पे A लिया हुआ है उसी को एंगल A लेके चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, दैट इज़ x का स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√5 का स्क्वायर होल स्क्वायर। मैंने आपको पाइथागोरस खोल के अलग अलग करके नहीं बताई थी, मैंने एक सिंपल ही पाइथागोरस बता दी थी आपको पिछली क्लास में। अगर आपको लग रहा हो कि हर बार हम अगर जैसे कि बहुत जगह आपने पढ़ा होगा कि बेस को निकालते हैं फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके माइनस करके, आपको सिर्फ एक टर्म पता होनी चाहिए, उसके बाद तो आप वैल्यू पुट करके कुछ भी दिया हो उस हिसाब से निकाल सकते हैं। इसलिए उसको बार बार करके लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही चीज़ को मैं माइनस कर करके बार बार लिखूँ, अगर आपने इसको समझ लिया तो वो तो आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसको खोल देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2AB करेंगे तो 2 2 जो 4, x इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4। ये ऐसे आता है, ये तो मुझे लगता है आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे फिर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये सिर्फ 5 बच जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 20। तो यहाँ से 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 प्लस 4x। ठीक है। अब या तो हम इसको सॉल्व कर लें, 4 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 16। या तो हम इसको सॉल्व कर लें, नहीं तो हम इसमें डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर लें, तो जहाँ से हमको पता चल जाए। अब वैल्यू पुट करेंगे तो ज़्यादा इजी है, नहीं तो क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर लें तो भी हो सकता है। तो क्या वैल्यू पुट करें? अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करूँ तो 4 2 जा 8 यहाँ आ जाएगा, 2 2 जा 4 यहाँ आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 + 8 16। तो मतलब x बराबर 2 पे ये सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन। तो यहाँ से हम मान लेंगे x की वैल्यू 2 है। अगर x 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 4 हो जाएगी। ये 2 है, ये 4 हो जाएगी। इसको आप क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब हमको वैल्यू पुट करनी है, दैट इज कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a में। ठीक है। तो कॉस क्या होता है आपका? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस के केस में देख लीजिए, एंगल ये दिया हुआ है, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो क्या बनेगा 4, बेस की वैल्यू 4 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 2√5 है। अब इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, माइनस साइन के लिए हम क्या होगा, परपेंडिकुलर ये वाला और हाइपोटेनस, दैट इज 2/2√5 और इसका स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो 4 को खोल देंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ये डायरेक्ट, तो यहाँ 2 बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 ही बच जाएगा, माइनस 2 से 2 कट जाएगा और 1/√5 बच जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/5 बचेगा। ठीक है। तो यहाँ 5 आ जाएगा, 4 - 1 3, तो ये 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलर है बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से, कुछ ज़्यादा नहीं किया हुआ है। ठीक है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये दिया हुआ हमको एग्जांपल, जैसे tan a बराबर, ये दिया हुआ है हमको √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 एंड सॉन इन्फिनिटी तक दिया हुआ है ये। ठीक है। अब इसमें ना एक बात बतानी है, एक पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हमें ऐसे दिया हुआ हो कभी, इफ़ अंडर रूट में a इंटू √a इंटू √a इंटू √a, ठीक है, और ये एंड सॉन इन्फिनिटी तक जा रहा हो, तो इस केस में इसका आंसर हमेशा a ही रहता है। ठीक है।
ये आपका अलजेब्रा का है, लेकिन आगे भी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बता दूंगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर ऐसे दिया हुआ है सेम वैल्यू दी हो मल्टीप्लिकेशन में अंडर रूट्स में इस तरीके से, और ये इन्फिनिटी तक जाए, तो हमेशा यही वैल्यू जो यहाँ होती है वही उसका आंसर होती है। तो क्वेश्चन ले लें अब। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan a बराबर 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ट्रायंगल बना लें, ये 90 है, इसको हमने इस वाले एंगल को भी मान लिया है, ठीक है। तो tan a की वैल्यू 5 है, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके अपॉन 1 रख सकते हैं हम, तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज़ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दैट इक्वल्स टू 26, ठीक है। यहाँ हमें पूछा क्या था वो तो मैंने बताया नहीं आपको। यहाँ हमसे सेक ए की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। तो सेक ए क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, दैट इज √26 अपॉन 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी √26, यही आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अब आगे। अब मैंने एग्जांपल्स तो आपको करवा दिए हैं, तो अब हम लोग इसके वैल्यूज़ को एक बार देखेंगे, ठीक है। तो मैं टेबल बना लेता हूँ अब, ठीक है। ये थीटा है, ठीक है, ये एंगल है, तो यहाँ पे होगा साइन, कॉस, टैन, उसके बाद कॉस सीकेंट, उसके बाद आ जाएगा आपका सीकेंट, और उसके बाद आ जाएगा कॉट, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। अभी हम लोग 90 तक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप 90 अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं आपको बता दूंगा कि 180 तक भी आपको याद रहेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग करेंगे कि 180 तक हमको याद रहे, हमको निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसको मैं लिख कर देता हूँ थोड़ा सा सेग्रीगेट, सॉरी मेरे पास स्केल नहीं है, मैं हाथ से ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, जब आप लोगों ने हाई स्कूल करा होगा, लेकिन तब हम लोग पढ़ते थे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग याद करते थे, हम लोगों को बताया गया था ऐसे कर लो 0 1 2 3 4, फिर अपॉन 4 4 4 4, फिर इसका अंडर रूट ऐसे लेके करना हमको बताया जाता था। वो अब पुराना हो गया है, उसको आप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो बच्चों के लिए है कि आप लोग ट्रिक लगा रहे हैं। आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, आप बहुत ईजिली आपको सारी याद हो जाएगी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक लाइन स्टार्टिंग की देखनी है, उसके बाद सारा सेम ही है, मतलब सारा उसी से बना हुआ है, ठीक है। आप ये वाला ट्रिक मत लगाइएगा बच्चों में, जो बच्चों वाली जो आप लोग करते थे, एक लाइन तो आप इजीली याद कर ही सकते हैं, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2, और साइन 90 की होती है 1, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। और जो कॉस होगा, कॉस इसका उल्टा है, पीछे से इसको लिख दीजिए, तो कॉस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, ठीक है। देखिए साइन और कॉस में जो 45 है उसकी वैल्यू सेम रहती है, और 30 और 60 की रिवर्स रहती है, जो 30 की होगी वो इसकी 60 की हो जाएगी, जो इसकी 60 की होगी वो 30 की हो जाएगी। अब हमें टैन का निकालना है, तो हमने पढ़ा था टैन क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कुछ नहीं, जो साइन की वैल्यू है अपॉन कॉस की कर देंगे तो वो टैन की वैल्यू आ जाएगी। तो 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। इसके अपॉन इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/√3, इसको अपॉन इसके करेंगे तो आ जाएगा 1, tan 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी। tan 60 के लिए करेंगे तो इसके अपॉन इसको करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 आ जाएगा। इसके अपॉन इसको करेंगे तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड आता है
लेकिन इसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं। वैसे तो ये अनडिफाइंड सही है, लेकिन इसको हम इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्यों आता है अनडिफाइंड, ये भी मैं आपको बता दूंगा बाद में, जब हम लोग इसका साइन और कॉस का वो पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, ग्राफ पढ़ेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा ये अनडिफाइंड क्यों होता है। ये कहीं भी इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती, इसलिए इसको फाइनाइट हम लेके चलते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पेपर में tan 90 की वैल्यू पूछ ले आपसे, जैसे कि 0, 1, इन्फिनिटी और अनडिफाइंड, तो आप अनडिफाइंड को टिक करेंगे, ना कि इन्फिनिटी को टिक करेंगे, दोनों अगर है। बट अगर अनडिफाइंड नहीं है, सिर्फ इन्फिनिटी और बाकी एक और वैल्यू है, तब आप इन्फिनिटी लेंगे, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। अब कॉसिकेंट की वैल्यू देखते हैं हम। सॉरी, कॉसिकेंट क्या होता है? कॉसिकेंट आपका साइन का उल्टा होता है। तो कुछ नहीं, 1 में साइन की वैल्यू कर दीजिए, आपका कॉसिकेंट आ जाएगा। तो 1/0 करेंगे तो ये भी अनडिफाइन आ जाएगा, और इसको भी हम इन्फिनाइट लिख सकते हैं। 1/1/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसको 1 में करेंगे तो आ जाएगा √2, और इसको 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3, और 1/1 करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा। इसी तरह सीकेंट किसका होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का इस वाले को 1 में लेके चलेंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। 1/√3/2, 2/√3, 1/1/√2, ये √2, इसको 1/1/2 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 0 को 1/0 करेंगे, ये फिर अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी, ठीक है। अब बच गया कॉट का। कॉट होता है tan का उल्टा, तो 1/0 ये फिर अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। 1/1/√3 तो आ जाएगा √3, 1/1 आएगा 1, 1/√3 आएगा 1/√3, और अनडिफाइंड 1 अगर इन्फिनिटी आ जाए तो ये 0 होता है, ठीक है। तो ये सारी आपकी वैल्यू है, देखिए आपको सिर्फ साइन की वैल्यू देखनी है, उसके बाद आपकी सारी याद हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको एक तरीके से बताऊंगा, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद आपको 180 तक की वैल्यू याद हो जाएंगी, ठीक है। 180 तक की आपकी वैल्यू याद हो जाएगी, उसके बाद आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप निकालेंगे 180 तक की वैल्यू। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब मैं आपको क्वाड्रेंट्स पढ़ाता हूँ। तो हमने एक प्लेन लिया हुआ है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये नेगेटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ठीक है। तो इधर सारी वैल्यू प्लस होंगी, इधर भी सारी वैल्यू प्लस होंगी, इधर सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी, और इधर भी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। तो ये प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, ये नेगेटिव 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 होगी, ये भी सॉरी ये पॉजिटिव 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 होगी, ये नेगेटिव 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 होगी, और इधर भी नेगेटिव नेगेटिव होगी आपकी, ठीक है। ये एक्स वाई एक्सिस आपको पता भी होगा, ये नंबर लाइन में मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो हमने 4 खाने बना लिए हैं। तो जो पहले वाला होता है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड कहते हैं, इसको हम थर्ड कहते हैं, और इसको हम फोर्थ कहते हैं। हिंदी में इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। अब सपोज हम यहाँ पे खड़े हैं इस वाली लाइन पे, ठीक है। इस वाली लाइन से हम इसको देख रहे हैं, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, यह वाला एंगल, अगर यहाँ से खड़े होकर हम देख रहे हैं एंगल यहाँ थीटा बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, और ये हमारा बेस होगा, ठीक है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो जब हम इसमें वो लगाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी? देखिए, जब हमारा ये एंगल है, ट्रायंगल दिया हुआ है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब हम ये लगाएंगे, इसमें हाइपोटेन्यूस निकालेंगे, तो पॉजिटिव का स्क्वायर होगा और फिर पॉजिटिव का स्क्वायर होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाएं तो भी यहाँ पे नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी।
तो मतलब इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, चाहे एक की पॉजिटिव हो एक की नेगेटिव हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा हाइपोटेनस हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर करके जब रूट लेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस वाले केस में परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव है, तो हाइपोटेनस तो हमारा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट के मैं आपको वो लिखवा देता हूँ वैल्यूज़। सॉरी, देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड है। फर्स्ट क्वाड में अगर हम साइन की वैल्यू निकालें, साइन थीटा की, इसमें देखिए इस एंगल के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर दैट इज़ पॉजिटिव, बेस दैट इज़ पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका पॉजिटिव है। तो ये तो है हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ से परपेंडिकुलर पॉजिटिव, सॉरी परपेंडिकुलर के लिए पॉजिटिव और हाइपोटेनस के लिए पॉजिटिव, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देखिए मैंने साइन की निकाली, इसी तरह आप कॉस की निकालेंगे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस वो भी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आएगा, तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसी तरह मैं टैन की निकालूँ तो पॉजिटिव परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि तीनों ही साइड पॉजिटिव है, तो जो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं साइन कॉस टैन की जो रेशो हैं वो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। अब जब साइन कॉस टैन के रेशो पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनका उल्टा जो उनके उल्टे वाले पर इन्वर्स फंक्शन होते हैं वो भी सेम पॉजिटिव आएंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव होती हैं। दैट इज़ मैं यहाँ लिख दूंगा ऑल पॉजिटिव। इसमें इंक्लूड होता है साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट, ये सारी वैल्यू इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती हैं। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे नीचे एक बार, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा ये भी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, टैन थीटा ये भी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में हम इस पॉइंट पर खड़े हो गए, देखेंगे इसको, तो सपोज यहाँ देख रहे हैं तो ये एंगल थीटा बन रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप परपेंडिकुलर तो आपका पॉजिटिव है बट आपका बेस नेगेटिव है। हाइपोटेनस तो आपका पॉजिटिव रहेगा क्योंकि जब इसका स्क्वायर और इस नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करके इसको निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए जब हमने इस वाले सेक्शन में इस वाले क्वाड्रेंट में अगर हम साइन की वैल्यू देखें थीटा के लिए तो परपेंडिकुलर ये होगा और बे हाइपोटेनस ये होगा, तो साइन के लिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में साइन थीटा पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, साइन की वैल्यू आप देखिए, साइन के लिए अगर हम निकालें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पॉजिटिव वैल्यू अपॉन पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट में सेकंड में ही अगर हम अब कॉस के लिए लें तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट बेस जो है हमारा वो नेगेटिव वैल्यू है और ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा कॉस के लिए, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव अपॉन सॉरी नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो यहाँ से ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम टैन के लिए ले तो टैन के केस में भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, टैन थीटा के लिए भी हमारी वैल्यू वही रहती है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव और बेस नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी भी। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या देखते हैं, साइन तो हमारा पॉजिटिव आ रहा है और बाकी कॉस और टैन हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है तो साइन का इन्वर्स भी पॉजिटिव होगा, दैट इज़ कॉसिकेंट। इसी तरह कॉस का इन्वर्स और टैन का इन्वर्स दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसमें आपका क्या होगा, साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा ये पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ओनली साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे। इसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं, इस वाले में ठीक है, अब मैं इसी लाइन पर खड़े होकर इसको देखूं,
ये एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर भी आपका नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, बस आपका हाइपोटेन्यूज तो है आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें जब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसी तरह कॉस की वैल्यू निकालें हम, कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन क्या कहते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि बेस नेगेटिव है। और जब हम निकालेंगे टैन, टैन होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ टैन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देखिए, सॉरी यहाँ ही दिखाता हूँ आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में आपका साइन थीटा में आपका साइन थीटा जब निकालेंगे हमारा, साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। कॉस की वैल्यू निकालेंगे, इसमें भी हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। लेकिन बट जब टैन निकालेंगे हम, टैन निकालेंगे तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव है, तो ये हमारा प्लस आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा टैन के केस में, तभी इस पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो सिर्फ ओनली टैन थीटा और टैन का इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, कॉट थीटा, वो लोग सिर्फ पॉजिटिव होंगे इसमें, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब सिमिलरली इस वाले पे निकाले हम, ठीक है। यहाँ खड़े हो गए, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो इसमें जब हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉस, तो इसमें सिर्फ कॉस की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, ओनली कॉस थीटा, और कॉस के साथ सीकेंट थीटा पॉजिटिव। इसको मैं लिख देता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में हमारा जब हम साइन निकालेंगे तो साइन आ जाएगा हमारा, देखिए आपको दिखा देता हूँ, जब यहाँ पे एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाले बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव नेगेटिव और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव, तो वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, ठीक है। कॉस के केस में परपेंडिकुलर वो बेस भी पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव वैल्यू देंगे। इसी तरह टैन के केस में आपका परपेंडिकुलर ये वाली साइड और बेस ये वाली साइड, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू देंगे। तो मैं लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव दैट इज़ नेगेटिव, एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव अपॉन नेगेटिव दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू, एंड टैन थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ जितनी भी वैल्यू लिखी हुई है साइन कॉस टैन की, सेम ही होगी इनके इन्वर्स फंक्शन के लिए भी, ठीक है। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शन है सबकी वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन फंक्शन पॉजिटिव होगा, दूसरे में टैन होगा और तीसरे में इसमें टैन होगा और चौथे में आपका कॉस फंक्शन पॉजिटिव होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप फिर से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस पर मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। जैसे ही मेरे को एक क्वेश्चन एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे दिया हुआ है इफ़ थीटा डजंट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड sec थीटा इज इक्वल्स टू 5/4 एंड tan थीटा में बताना है। मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। यह हमें कह रहा है जो हमारा एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है और sec थीटा की वैल्यू में 5/4 दी हुई है, तो मैं tan थीटा बता दो क्या होगा, ठीक है। ये मैं आपका एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपका पीछे वाला वो सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए हमें sec थीटा की वैल्यू दी है 5/4 और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो जो sec की वैल्यू दी हुई है हमें यहाँ पे, ये हमें पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है, दैट इज sec थीटा में 5/4 दिया हुआ है, तो में पॉजिटिव वैल्यू है,
ठीक है। अब सेक थीटा की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ होती है, तो आप कहेंगे सेक थीटा की पॉजिटिव वैल्यू एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, जैसे मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, सेक पहले में तो ऑल होते हैं, ठीक है, दूसरे में साइन होता है, तीसरे में टैन होता है और चौथे में कॉस होता है। तो सेक हमारा एक तो यहाँ होगा कॉस के साथ, ठीक है, एक यहाँ होगा पॉजिटिव, ये तो यहाँ होगा या यहाँ होगा पॉजिटिव। अब इसने कह दिया कि पहले में तो वो नहीं है, अगर पहले में नहीं है और पॉजिटिव वैल्यू दी है तो जाहिर सी बात है वो चौथे क्वाड्रेंट में होगा इस वाले में। तो ये क्या हो गया, सेक हमारा फोर्थ में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो अब हम अगर इसको बना लें सेक की वैल्यू के हिसाब से, सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारी 5 दी हुई है, बेस हमारी 4 दी हुई है, तो ट्रिपलेट से वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी थी टेन थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा ही वाला है, ठीक है, तभी ये 4 और 5 इधर आया है। अगर थीटा की वैल्यू हमें निकालनी टेन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज़ 3/4। अब ये आंसर नहीं है अभी, क्योंकि हमें दिया हुआ है सेक थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में था, हमने निकाला है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो टेन भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब सिंस टेन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस वाली और सेक वाला हमारा पॉजिटिव होता है, तो टेन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देगा। अब ये हमारा आंसर हुआ है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी की तरह का एग्जाम्पल है। अगर कॉसिकेंट थीटा हमें दिया हुआ है 13/5, ठीक है, और थीटा डजंट लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो फाइंड हमें बताना है टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली उसी की तरह क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब कॉसिकेंट की वैल्यू दी हुई है 13/5, तो कॉसिकेंट की हमें पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है। अब हमें पता है कॉसिकेंट की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ सारी पॉजिटिव होती हैं, या सेकंड में जहाँ साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। अब इसने कहा है सेकंड में तो वो नहीं है, तो सेकंड में नहीं तो फर्स्ट में होगा, तो दैट इज़ थीटा होगा हमारा फर्स्ट में, ठीक है। अब अगर थीटा फर्स्ट में है और कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 13/5, तो कॉसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस पर 13 है, परपेंडिकुलर 5 है, तो ट्रिपलेट से बेस क्या हो जाएगा 12, ठीक है। या तो आप ट्रायंगल लेके बना लो, आपको याद है ये हो जाएगा 13, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर 5 और ये हो जाएगा 12। या फिर आपको जब याद तो आप डायरेक्ट लिखो ना, बनाने की क्या ज़रूरत है, इसको थोड़ा जल्दी होगा ऐसे, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है निकालना है हमें टेन थीटा और सीकेंट अल्फ़ा की, टेन थीटा और प्लस सीकेंट अल्फ़ा, सॉरी सीकेंट थीटा, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12 और सीकेंट थीटा क्या होता है आपका, सीकेंट होता है आपका कॉस का उल्टा, दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका 12 और 13, तो इसका उल्टा होगा 13/12 हो जाएगा ये। अब सिंस हमने निकाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो ये सारी पॉजिटिव होंगी, तो ये हमारा सही है। तो जाएगा 12 नीचे, 13 और 5 18 हो जाएगा, तो 6 के कट जाएगा 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल इसलिए कराता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ के साथ ही। एक तरीके का एग्जांपल है जिससे कि हमारा जो कंसेप्ट हुआ है वो क्लियर हो जाए बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। एग्जांपल हमें दे रखा है ये 3 tan थीटा -4 = 0 एंड थीटा डू नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 3 tan थीटा -4 = 0 एंड थीटा डज नॉट लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तब हमें फाइंड क्या करना है, सेक थीटा
प्लस कॉट थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 25 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। अब एक बार आप वीडियो रोक करके इसको खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए मैं करा देता हूँ। आज के लिए तो मुझे लगता है काफ़ी हो गया है लेक्चर, तो इस वाले क्वेश्चन पे ही आपका फिनिश कर दूंगा मैं, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मैं आपको इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ जिससे कि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अभी देखिए हम लोग, अभी तो हमारी 2 क्लास हो गई, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे भी नहीं पहुँचे हैं आपने, और जहाँ आप लोग देखा होगा बाकी लोग पढ़ाते हैं वो पहले ही दिन ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सब वगैरह करा देते हैं, ठीक है। चलिए बाकी की बात नहीं करते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हमें दिया हुआ है थीटा डज नॉट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और 3 tan थीटा -4, तो इसको ले लेते हैं। 3 tan थीटा -4 इज इक्वल्स टू 0, 4 उधर जाएगा। 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो tan की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, तो tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? tan एक तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और tan पॉजिटिव होता है थर्ड में। तो फर्स्ट में नहीं है तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड में, ठीक है। और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? 5, ट्रिपलेट से डायरेक्ट, ठीक है। अब ये निकल गई तो अब डायरेक्ट हमको वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू किस में पुट करनी है? जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 25 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हमें निकालना है, ठीक है। सेक क्या होता है? सेक कॉस का उल्टा होता है, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है? 5 और बेस हमारा क्या हो जाएगा? 3। इसी तरह कॉट किसका उल्टा होता है? कॉस टैन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 3/4 इंटू 5। साइन थीटा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 4/5, 4 अपॉन हाइपोटेनस, 4 अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 5 प्लस 25। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 3/5। अभी मैंने साइन नहीं लगाया है क्योंकि अब मैं साइन लगाऊंगा। पहले मैंने सारी वैल्यू लिख ली है, उसके बाद मैं साइन लगाऊंगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू पॉजिटिव होती है वो हमारी होती है tan और कॉट, tan और tan का इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो ये सेकेंड है तो ये तो पॉजिटिव होगी नहीं, तो ये नेगेटिव होगी। कॉट, tan और कॉट पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव, ये सही है। साइन भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा। अब बस आपको सॉल्व करना है। सॉल्व आप कर सकते हैं खुद भी, नहीं तो मैं करवा रहा हूँ आपको। 5/3 प्लस 3/4, ये 5 से 5 कट जाएगा तो ये नेगेटिव का -4 बचेगा, ठीक है। ये 5 से 5 25, 5 3 15, ये भी नेगेटिव -15 बनेगा, और -15 और 4 बन जाएगा आपका माइनस का 19, तो -5/3 प्लस 3/4 और माइनस का 19, ठीक है। तो अब इसको एलसीएम लेगा, आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा? एलसीएम बनेगा 3 4 12, ठीक है। 3 4 12, 4 5 20, ये नेगेटिव का आएगा, प्लस का 4 3 12, 3 3 9, माइनस यहाँ 1 है तो 12, 19 इंटू 12 आएगा आपका, क्या आएगा? 228। 228 में 20 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 248। 248 में से 9 जाएंगे तो 239/12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल कराए हैं एक ही पॉइंट, एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं आपके और एग्जांपल्स, ठीक है। और एग्जांपल्स के बाद फिर हम लोग आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तो अभी इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं देखूँगा आपको, आपकी क्वेरी को ले लूँ, ठीक है। और क्वेश्चन जो है इसी तरह के आप लोग अपना लगाइएगा, अभी तो बेसिक से है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद, धन्यवाद।